Assalamualaikum students. Welcome to your class 9th mathematics lecture. In this lecture we will cover question number 3 and 6 of exercise 6.2. Question number 3 is 1 over x square minus 8x plus 15 plus 1 over x square minus 4x plus 3 minus 2 over x square minus 6x plus 5. Now you can see there are nothing in the numerators. Single digits हैं, so we cannot apply any formula or any method here. But in the denominator, तीनों डिनोमिनेटर्स में हमारे पास थ्री डिजिट्स मौजूद हैं. Whenever we have थ्री डिजिट्स, दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. या तो हमारी परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होती है या हमारा मिड टर्म ब्रेक होती है. परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सेम गोज फॉर एक्स स्क्वायर एंड 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 5 इज़ ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. इसलिए हम लोग यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करने की बजाय हम मिड टर्म ब्रेक का मेथड फॉलो करेंगे. तो पहले डिनोमिनेटर को अगर देखा जाए तो उसके सेंटर में 8 है, यानी 8 को हमने 2 ऐसे डिजिट्स पर स्प्लिट कर देना है जिसे मल्टीप्लाई करने से 15 आ जाए और जिसे प्लस या माइनस करने से हमारे पास 8 आ जाए. तो हमने इसे स्प्लिट कर दिया 5 प्लस 3 पे, क्योंकि 5 प्लस 3 इज़ 8 एंड 5 इंटू 3 इज़ 15. इसी तरह हमने 4 और 3 को जब देखा तो 4 को दो ऐसे डिजिट्स में चेंज किया जिसको ऐड करने से हमारा 4 आ गया और मल्टीप्लाई करने से 3, तो वो 3 इंटू 1 है. 3 प्लस 1 इज़ 4 एंड 3 इंटू 1 इज़ 3. सेम गोज फॉर 6, वो भी 5 प्लस 1 लिखा क्योंकि 5 इंटू 1 इज़ 5. अब हम डिनोमिनेटर की ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं. वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 and x square minus 5x minus 1x plus 5. Taking common from x square minus 5x, x is the common digit, x minus 5 will remain inside the bracket. Next minus 3 is the common digit, x minus 5 आ गया. दोनों ब्रैकेट सेम आई, इस मीन्स हमारी मिड टर्म ब्रेक करेक्ट थी. x स्क्वायर माइनस 3x में से भी x कॉमन है, x माइनस 3 हमारा ब्रैकेट इनसाइड द ब्रैकेट रिमाइंडर बचेगा. माइनस एक्स प्लस 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, सो वी विल राइट माइनस 1 एंड एज वी हैव रिटन माइनस 1 आउटसाइड द ब्रैकेट, सो प्लस 3 विल बी चेंज टू माइनस 3. सेम गोज हियर, x is the common digit, x minus 5 will remain inside the bracket and minus 1 is the common digit, so this plus 5 will be changed to minus 5. अब हम कॉमन डिजिट्स एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और जो डिजिट्स आउटसाइड द ब्रैकेट्स हैं x माइनस 3, x माइनस 1 और x माइनस 1, उन्हें हमने एक सेपरेट ब्रैकेट में लिख लिया. ब्रैकेट्स बनाने के बाद अब हमारे पास क्योंकि फ्रैक्शंस सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी हैं, न्यूमरेटर्स भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं और डिनोमिनेटर्स भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेप इज़ टू टेक द एलसीएम बिकॉज वी आर हैविंग प्लस एंड माइनस साइन इनसाइड द फ्रैक्शंस, इट मीन्स वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम नाउ. तो हम इसमें दो तरह से एलसीएम ले सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, उसका जो आंसर आए उसका हम थर्ड फ्रैक्शन के साथ एलसीएम ले लें, या हम तीनों फ्रैक्शंस का इकट्ठा एलसीएम भी ले सकते हैं. यहाँ पर क्योंकि तीनों फ्रैक्शंस बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं और उनमें कुछ कॉमन डिजिट्स भी हैं, जैसे x माइनस 5 और लास्ट फ्रैक्शन का x माइनस 5 सेम है, x माइनस 3 और सेकंड का x माइनस 3 और सेकंड का x माइनस 1 और थर्ड का x माइनस 1 भी सेम है. तो एज वी आर हैविंग certain common digits in the denominator, so we can, it's easy to take the LCM of all the three fractions together. जब मैंने इसका LCM लिया, x माइनस 5 पहले लिख लिया, आगे x माइनस 3 भी लिख लिया. नेक्स्ट फ्रैक्शन में हमारे पास दोबारा x माइनस 3 आ गया. तो LCM का हमारा रूल है कि अगर कोई डिजिट डिनोमिनेटर में रिपीट हो जाए तो हम उसे नहीं लिखते, इसलिए x माइनस 3 तो नहीं लिखेंगे. कमिंग टू x माइनस 1, वो नहीं लिखा हुआ था इसलिए वो भी लिख लिया. आगे आया x माइनस 5, x माइनस 5 ऑलरेडी लिखा जा चुका है तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे. x माइनस 1, वो भी ऑलरेडी वी हैव रिटन इट, तो वी वोंट बी गोइंग टू राइट इट अगेन. अब हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को और एलसीएम को कंपेयर करते हैं. डिनोमिनेटर और एलसीएम के कंपैरिजन से हमने देखा कि वी आर हैविंग x माइनस 5 एंड x माइनस 3. यहाँ पे भी x माइनस 5 x माइनस 3, लेकिन यहाँ पे x माइनस 1 एक्स्ट्रा है, लेकिन ऊपर हमारे पास यहाँ x माइनस 1 नहीं है, तो हम ऊपर न्यूमरेटर में x माइनस 1 लिख देंगे. इसी तरह अगर सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कंपेयर किया जाए तो यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस 3 और x माइनस 1 है, यानी x माइनस 3 और x माइनस 1 ये दो ब्रैकेट्स हैं.
x माइनस 5 नहीं है, तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन डालने के बाद, ये सेंट्रल साइन डालने के बाद x माइनस 5 लिख दिया। अब आगे -2 आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर जो होता है वो हमने एज इट इज़ लिख देना होता है। यहाँ पे क्योंकि न्यूमरेटर्स 1 थे और आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 हमारे ओरिजिनल डिजिट सेम रहते, इस वजह से मैंने 1 को नहीं लिखा, लेकिन आगे क्योंकि -2 है तो -2 हम लिखेंगे। अब -2 के फ्रैक्शन में हमारे पास x माइनस 5 और x माइनस 1 है, x माइनस 5 x माइनस 1। वी आर नॉट हैविंग x माइनस 3 है, तो ऊपर हम न्यूमरेटर में x माइनस 3 खुद से ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, x माइनस 1 प्लस x माइनस 5। अब क्योंकि x माइनस 2 है तो माइनस वो चेंज द साइन ऑफ माइनस टू प्लस, तो -2x प्लस 6, x plus x will become 2x, -1 minus 6, minus 5 will become -6. This minus 2x will remain the same and plus 6 will remain the same. Now you can see plus 2x, minus 2x, they can get cancelled. Minus 6 and plus 6 also can get cancelled. It means all the numerators are now cancelled, so we have 0 in the numerator now. Denominator we have not multiplied it because 0 पे कुछ भी divide होने से the answer will be 0. So the answer of the third part is 0. Coming to the sixth part, question is a minus 1 over a. Solve करना है इसको हमने, because the question was initially written that solve the following equations. So a minus 1 over a, where a is equal to a plus 1 over a minus 1. हमने solve करना है a minus 1 over a को, जबकि a का आंसर उन्होंने, a की वैल्यू उन्होंने हमें बता दी है कि a की जगह you can replace a plus 1 over a minus 1. जैसे हमें सिंपली a की वैल्यू बता देते कि 4 थी, तो हम यहाँ पे भी 4 लिख देते और यहाँ पे भी 4 लिख देते, लेकिन अब उन्होंने वैल्यू हमें फ्रैक्शन में बताई है, तो हम यहाँ पे भी फ्रैक्शन डाल देंगे और यहाँ पर भी। So putting value in a minus 1 over a, इस a की जगह मैंने a plus 1 over a minus 1 लिख दिया, ये -1 as it is, नीचे a की जगह मैंने दोबारा a plus 1 और a minus 1 लिख दिया। अब आप सब बच्चे ये बात ऑलरेडी भी जानते हैं कि जब कभी हमारे पास फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन आ जाए, तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये हमारा ऊपर चला जाता है। a माइनस 1 हमारा मूव हो जाएगा 1 के साथ और a प्लस 1 अपनी एज इट इज अपनी प्लेस पर ही रहेगा। तो ये हमारे पास फ्रैक्शंस बन जाएंगी a प्लस 1 और a माइनस 1 माइनस ये a माइनस 1 क्योंकि ऊपर चला गया तो a माइनस 1 और नीचे a प्लस 1 अपनी पोजीशन पर ही रहा। इसके बाद हमारा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस पर कोई भी फॉर्मूला, कोई भी मिड टर्म ब्रेक, कोई भी अदर मेथड अप्लाई नहीं होता। सो सिंपली वी विल गो टू द एलसीएम स्टेप। एलसीएम में यहाँ a माइनस 1 है, यहाँ a प्लस 1, सो बोथ विल कम इन द एलसीएम, क्योंकि ये दोनों सेम डिजिट्स नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि a तो सेम है या 1 1 तो सेम है, नहीं, हमने इस पूरे एज अ होल देखना होता है और इसको भी पूरे को देखना होता है। अगर ये a प्लस 1 होता और ये भी a प्लस 1 होता तो हम a प्लस 1 को एक दफ़ा लिखते, लेकिन क्योंकि ये a माइनस 1 है और ये भी a माइनस 1 है, a प्लस 1 है, इस वजह से हम इन दोनों को सेपरेटली लिखेंगे। अच्छा, एलसीएम लिखने के बाद हमने डिनोमिनेटर और एलसीएम को कंपेयर करना होता है। यहाँ न्यूमरेटर में a प्लस 1 था, वो मैंने a प्लस 1 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में a माइनस 1 मौजूद है, क्या नहीं है, a प्लस 1 नहीं है, तो वो a प्लस 1 ऊपर लिख देंगे। इसी तरह माइनस साइन लगाया, a माइनस 1 था, a माइनस 1 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर को कंपेयर किया तो a प्लस 1 मौजूद है, ये साइड मौजूद है, a माइनस 1 नहीं है, तो a माइनस 1 हमने खुद से एक और a माइनस 1 ऐड कर दिया। अब हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस ब्रैकेट लगाई क्योंकि माइनस की वजह से भी साइन चेंज करने बाकी है, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। अब ब्रैकेट ओपन की यूजिंग माइनस, तो माइनस a स्क्वायर बन गया, माइनस 2a प्लस 2a में चेंज हो गया, प्लस 1 माइनस 1 में चेंज हो गया। और डिनोमिनेटर में a माइनस 1 और a प्लस 1 पे हमने a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 था, इसलिए 1 का स्क्वायर नहीं लिखा गया। Now you can see a square minus a square, they both can get cancelled with each other। इसी तरह प्लस 1 और माइनस 1 ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास यहाँ सिर्फ बच रहा है प्लस 2a प्लस 2a। सो प्लस 2a एंड प्लस 2a विल बिकम plus 4a and the numerator a square minus 1 will remain as it is,
न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस वन पर हमारा अगेन फार्मूला अप्लाई होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन वो हम क्यों अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने ऑलरेडी अप्लाइड फॉर्म्स को ओपन फार्मूला को ही तो क्लोज किया था, तो उसको दोबारा ओपन नहीं करेंगे, बैक स्टेप की तरफ नहीं जाते। अगर हमने ओपन को क्लोज ना किया होता तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते। So 4a over a square minus 1 is the final answer.